मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आखिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए, तो पहला प्रश्न जीके और जीएस से क्या पूछ रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जय हिंद का नारा जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन थे। तो नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे, तो नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे, तो धानानंद थे। नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे, तो धानानंद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें, नंद वंश की स्थापना किसने किया था, तो नंद वंश की स्थापना जो कि किसने किया था, महापद्मानंद, जो कि नंद वंश की स्थापना जो कि महापद्मानंद ने जो कि किए थे। तो यही आप लोग का प्रश्न पूछा है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो धानानंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मेगास्थनी किसका राजदूत था। तो मेगास्थनी किसका राजदूत था, तो मेगास्थनी किसका राजदूत था, तो सेलूकस के था। मेगास्थनी किसका राजदूत था, तो सेलूकस के था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो कलिंगा युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में कलिंगा युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो यह जो कि गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। आप लोग को इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। इसका आंसर क्या बताना है आप लोग का कमेंट बॉक्स में, आप लोग का इसका आंसर में जो कि पिन करना है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। आप लोग का चारों ऑप्शन आप लोग का देख लीजिए। ये चारों ऑप्शन में आप लोग का बताना है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। इसका आंसर आप लोग का कॉमेंट बॉक्स में आप लोग का इसका पिन कर देना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जिम कर्ब नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। जिम कर्ब नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो जिम कर्ब नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जिम कर्ब नेशनल पार्क है। जिम कर्ब नेशनल पार्क की स्थापना कब किया गया था, तो 1936 ईस्वी में जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है, तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरता है, तो यह उड़ीसा से कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है। कर्क रेखा जो कि उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा जो कि नहीं गुजरता है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्य से होकर गुजरता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरता है। तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है, तो ये जो कि झारखंड से कर्क रेखा जो कि गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ जो कि लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। कितना, तो यह जो कि
4000 जो कि 96 किलोमीटर जो कि है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछा, सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगता है। तो सबसे छोटा स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगता है, तो यह जो कि भूटान से लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी नगदा फसल है। निम्न में से कौन नगदा फसल है, निम्न में से कौन सी नगदा फसल है, तो मकई एक नगदा फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है। तो निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है, तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है, तो सरसों जो कि खड़ी फसल नहीं है। सरसों कैसा फसल है, तो सरसों एक जो कि रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि सरसों एक रबी फसल है। लेकिन ये तीनों क्या, ये तीनों क्या, ये जो कि कौन सा फसल है, तो ये खड़ी फसल है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी है। तो निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी है, तो खड़ी फसल जो कि चावल है। खड़ी फसल जो कि चावल है, खड़ी फसल जो कि चावल है, ये जो कि गेहूं, जौ और जो कि सरसों, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, आप लोग को बताइएगा। गेहूं, जौ, सरसों, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों क्या है, तो एक रबी फसल है, रबी फसल है। और यही जो कि चावल के बात करें, चावल एक जो कि खड़ी फसल है। चावल क्या है, एक खड़ी फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 का विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ। तो 1897 का विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ, तो यह मेरठ से हुआ था। मेरिट से हुआ था। कब कब हुआ था, तो 10 मई, क्या 10 मई 1897 को हुआ था। यह मेरिट से जो कि शुरुआत हुआ था 10 मई 1897 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद के जो कि नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो किस चीज हो जाएगा। यही बात करें महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जो कि जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर, क्या 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जो कि जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। और यही बात करें महात्मा गांधी का जो कि मृत्यु कब हुआ था, तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का मृत्यु जो कि कब हुआ था, तो 30 जनवरी, क्या 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की जो कि मृत्यु हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। खुदीराम बोस को, क्या खुदीराम बोस को जो कि कम उम्र के जो कि कम उम्र में जो कि फांसी की सजा जो कि दे दिया गया था। सबसे कम उम्र में, क्या सबसे कम उम्र में जो कि सबसे कम उम्र में, कम उम्र में जो कि फांसी के सजा पर कौन चढ़े थे सबसे कम उम्र में, तो ये जो कि सुभाष चंद्र बोस, सॉरी खुदीराम बोस ने जो कि चढ़े थे। तो खुदीराम बोस ने जो कि 18 वर्ष की अवस्था में जो कि इनका फांसी के सजा जो कि दे दिया गया था। सबसे कम उम्र के जो कि फांसी पर कौन चढ़े थे, तो खुदीराम बोस ने जो कि चढ़े थे। खुदीराम बोस ने जो कि कम उम्र में जो कि चढ़े थे। यही बता दें कि खुदीराम बोस का जो कि मृत्यु कब हुआ था। खुदीराम बोस का आखिर मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो यह खुदीराम बोस का मृत्यु कब हुआ था, तो 11 अगस्त 1908 में हुआ। 19 जो कि ये 11 अगस्त 1908 ईस्वी में जो कि खुदीराम बोस का जो कि मृत्यु होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे। तो भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि कौन किए थे, तो जेपी कृपलानी ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन धनुष में कितना रंग है।
दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है? तो 7 रंग जो कि दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मूल रंग, 3 मूल रंग है, तो 3 मूल रंग कौन कौन से है? तो यह नीला लाल हरा, नीला लाल हरा, यह 3 मूल रंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो यह पीला प्राथमिक रंग नहीं है, लेकिन यह लाल हरा नीला, लाल हरा नीला, और ये तीनों क्या है? यह तीनों की एक प्राथमिक रंग है। ये तीनों क्या है? ये तीनों जो कि प्राथमिक रंग है, लेकिन पीला एक प्राथमिक रंग जो कि नहीं है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग नहीं है तो यह पीला नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो किस कारण से आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो यह परिकरण के कारण जो कि दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग अधिक होता है तो किस में होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो कि किस में होता है? निर्वात में जो कि प्रकाश का वेग जो कि सबसे अधिक होता है, निर्वात में। उसके बाद जो कि गैस में, उसके बाद जो कि गैस में, द्रव में होता है। यह तीनों में जो कि चलता है। लेकिन प्रकाश की चाल किस में नहीं चलता है? तो प्रकाश की चाल जो कि किस में जो कि नहीं चलता है? तो यह किस में नहीं चलता है? तो प्रकाश की चाल किस में नहीं चलता है? तो यह जो कि ठोस में जो कि प्रकाश की चाल जो कि नहीं चलता है। क्या? ठोस में प्रकाश की चाल जो कि नहीं चलता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। लेकिन प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है तो निर्वात में जो कि होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और प्रकाश का वेग किस में नहीं चलता है? तो ठोस में जो कि नहीं चलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कार्यालय का मात्रक क्या है? तो कार्यालय का मात्रक क्या है? तो कार्यालय का मात्रक क्या होता है? तो यह जो कि जून होता है। कार्यालय का मात्रक क्या होता है? तो जून होता है। एक बात करें, कार्यालय या ऊर्जा या ऊष्मीय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ये ऊष्मीय का जो कि ऐसा ही मात्रक या कार्यालय का ऐसा ही मात्रक, ये तीनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ये जो कि जून होता है। क्या होता है? तो ये जो कि जून होता है। ये आप लोग का याद होना चाहिए। किस किस का मात्रक होता है? तो यह आप लोग का याद होना चाहिए कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो कि जून होता है, उसमें कैसे मात्रक क्या आता है? जून होता है। कार्यालय कैसे मात्रक आता है? जून होता है। ये आप लोग का तीनों को ऐसा ही मात्रक जो कि क्या होता है? तो जून होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बल कैसे मात्रक क्या होता है? तो बल कैसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल कैसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। शक्ति किसका मात्रक होता है? शक्ति किसका मात्रक होता है? तो शक्ति किसका मात्रक होता है? तो वाट का। शक्ति किसका मात्रक होता है? तो वाट का होता है। और आप लोग को बता दें कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो दूरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? यही पूछ रहा है, लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।